हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द हेल्पिंग सेंस। आज एक नए अपडेट के साथ मैं आपके सामने आया हूं, जो कि बीपीएससी से रिलेटेड है। बीपीएससी 67 एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें किस तरह से फिल किया जाए। पूरी फॉर्म को डिटेल से मैंने बताया है, तो इसे पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तब आपको इसमें पूरी की पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बीपीएससी की पहली वेबसाइट में खोल लेता हूँ। तो बीपीएससी की वेबसाइट खोलने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र खोल सकते हैं। जैसे ही ब्राउज़र खोलिएगा तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है कि bpsc.bih.nic.in। तो आप इस तरह से जो है कि देखिए, मैंने बीपीएससी डॉट, देखिए हमारे सामने ऊपर में वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in खुल गई है। यहाँ पे 24/9/2021 को एक अपडेट आई है 66 कंबाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2021 का, और 25 को भी आई है। चलिए पहले हम 66 को देखते हैं कि जो दी हुई है 24/9/2021 की। तो उसमें देखते हैं क्या नोटिस दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम इसे डाउनलोड करते हैं। तो हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। देखिए, जैसे ही डाउनलोड हो चुकी है तो आ गई यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। पहला इंस्ट्रक्शन है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो ऑनलाइन आवेदन जो है कि भरने से पूर्व आवेदक सुनिश्चित कर लें कि उनके पास कार्यरत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद हैं। आवेदक उक्त ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। साथ ही साथ आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विज्ञापन का अध्ययन अच्छी तरह से कर लेंगे। आवेदन सुनिश्चित हो लेंगे कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास उपलब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 में दिया हुआ है आवेदन सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन वेबसाइट www.onlinebpsc.bih ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करते हुए जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने दिए हुए अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदन अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे एवं सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कि आवेदक का द्वारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर यूजर नेम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो पॉइंट 3 में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड से आवेदक www.onlinebpsc.bihar.gov.in के होम पेज पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत आवेदक ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। आगे अगर हम पढ़ें तो आगे देखिए, नोट में दिया गया है आवेदक भुगतान करने से पहले विज्ञापन में वर्णित निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन में एडिट कर सकते हैं। यानी आप जो फॉर्म फिल करने वाले हैं उससे पहले, भुगतान करने से पहले रजिस्ट्रेशन में आप एडिट कर सकते हैं। चौथी में दिया हुआ है, चौथे पॉइंट में परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के बाद आवेदक एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। नेक्स्ट आगे अगर 4 पॉइंट के सब पॉइंट में देखें तो पहला दिया है कि आवेदन प्रपत्र में कतिपय कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे जिससे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया है। आवेदक प्रपत्र में शेष खाली बॉक्स आवेदक भरेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन के अंत में आवेदक हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर तथा फोटोग्राफ निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे। आवेदक सुनिश्चित हो लेंगे कि अपलोड किए जाने वाले हस्ताक्षर का साइज 15 KB तथा फोटोग्राफ का साइज 25 KB से अधिक नहीं हो। हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आवश्यक यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा अपलोड किया गया हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ इमेज सुस्पष्ट एवं पठनीय हो। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे पॉइंट 3 में दिया गया है आवेदक प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर उनके द्वारा भरी गई विवरणीय सूचनाओं को देख सकते हैं एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन
कर सकते हैं, लेकिन जो विवरणीय सूचनाएं रजिस्ट्रेशन करने के समय भरी गई हैं उसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आगे अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है आवेदक को सबमिट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी विवरणीय सूचनाएं जो उनके द्वारा दी गई हैं वह सही एवं सुस्पष्ट है तथा उनको फोटो एवं हस्ताक्षर सही तरीके से अपलोड हो चुके हैं, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। आवेदक पूरी तरह से संतुष्ट होने के उपरांत ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उपरोक्त वर्णित सभी प्रक्रिया क्रमानुसार एक के बाद एक की जा सकेंगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आवेदक पुनः लॉगिन पर डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन से भरा हुआ आवेदक PDF डाउनलोड कर लेंगे। आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि डाउनलोड किए गए आवेदक PDF कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित हो। आवेदक PDF हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन में से एक अंकित नहीं होने पर भी आवेदक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा एवं आवेदक स्वीकार नहीं होगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, आगे पॉइंट 6 में दिया गया है विज्ञापन के अंकित निर्देश शर्तों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद से 1 सप्ताह तक एडिट का प्रावधान होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई कुछ सूचनाओं विवरणी विज्ञापन में वर्णित को छोड़कर परिवर्तन किया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। नेक्स्ट अगर आगे पॉइंट करें, इसके सब पॉइंट में दिया गया है आवेदक ऑनलाइन आवेदन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं। तो देखिए इसका देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ें। नेक्स्ट में दिया गया है कि किसी भी तरह की कठिनाई होने पर विज्ञापन देखा जा सकता है तथा दिए गए कार्यालय अवधि सोमवार से शुक्रवार राजपत्रित अवकाश को छोड़कर तक 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे तक अपराह्न तक निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर दूरभाष संख्या पर संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 9297739013 ओनली फॉर क्वेरी रिलेटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ तक ये अपडेट आ चुकी है। तो चलिए अब नेक्स्ट अपडेट जो 25/9/2021 को आई है उसको देखते हैं। इसके लिए हम पुनः अपने वेबसाइट BPSC की होम पेज पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम पुनः BPSC वेबसाइट के होम पेज पे आ गए हैं। देखिए 25/9/2021 को जाई है वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग 66 कंबाइंड प्रीलिमिनरी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसे चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आया है जो कल आई है। तो इसके लिए हम इसे भी डाउनलोड करते हैं। तो हमारी डाउनलोड हो चुकी है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 8000001 आवश्यक सूचना दिया गया है 66 एग्जाम प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसे आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर देखा जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के समय रजिस्ट्रेशन, पेमेंट तथा आवेदक भरने की प्रक्रिया एक साथ पूर्ण की जा सकती है। उक्त परीक्षा माह दिसंबर 2021 के उत्तरार्ध में संभावित है। नेक्स्ट दिया गया है कि उपरोक्त प्रकाशित विज्ञापन में विस्तृत महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व उम्मीदवार विज्ञापन का बारीकी से पूर्ण अध्ययन कर ले। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत हैं। पहला निर्देश दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
नेक्स्ट थर्ड है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पति के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से, यानी उनके पिता के नाम से एवं पता जो है निर्गत होना चाहिए, उनके पति के नाम से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 4 में दिया गया है कि उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट 5 में दिया गया है, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधिमान्य नहीं होंगे। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट अगर 6 में देखें, नेक्स्ट 6 में दिया गया, बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का दावा करने वाले अभ्यर्थी को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार बिहार के पत्रांक 11687 दिनांक 30/8/2016 के साथ संलग्न विवाहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट पॉइंट 7 में आ गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट में दिया गया है, निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय अधिकतम उम्र सीमा से छूट संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट 9 की ओर देखें तो 9.9 में दिया गया है, सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व होना आवश्यक है। आवेदक भरने की अंतिम तिथि पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट 10 में देखें, नेक्स्ट पॉइंट 10 में बताया गया है कि आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इससे संबंधित प्रमाण पत्र औपबंधिक प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है 11 में दिया गया, प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय एवं सभी भाषांतर विषयों के उत्तर के लिए 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। उक्त में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें 12 में, तो प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि को आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद 10 दिनों तक एडिट कर सकेंगे। एडिट करने की अवधि के पश्चात सुधार हेतु कोई अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 13, ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में भिन्नता पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह सूचना कल यानी 25/9/2021 को संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए आगे हम फिर पुनः BPSC की वेबसाइट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम BPSC की वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो चलिए हम किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई होगा मैं इसका एक प्रोसेस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है होम पेज में ही अप्लाई ऑनलाइन, तो इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए यहाँ खुल चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय अनदर एजेंसी इन केस ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम प्लीज ब्रिंग द इश्यू टू नॉलेज ऑफ BPSC फॉर टाइमली सोल्यूशन। यहाँ पे दिया गया है द यूज द फॉलोइंग लिंक टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो हम इस पर क्या करते हैं, BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कि BPSC की वेबसाइट जो ऑनलाइन पेज थी वो हमारी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे वेलकम टू BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो मैंने कि प्रीवियस में अभी जस्ट बताया हूँ, तो यहाँ पे आप अपनी यूज़र ID पासवर्ड जो आपके ईमेल ID पे मिले होंगे उससे आप लॉगिन करके आगे की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।